रूस के कजान में आयोजित हुए 2 दिवसीय ब्रिक्स समिट 2024 का समापन हो गया है। बैठक में सदस्य देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। रूस में ही हुई इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बात हुई, तो रूस ने यूक्रेन को भी साफ संदेश दिया है। इस बैठक में ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद को साझा खतरा करार दिया, साथ ही आतंकी विचारधारा के प्रसार, आतंकी मकसदों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग, आतंकियों की सीमा पर आवाजाही और आतंकी वित्त पोषण को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाने का संकल्प लिया। रूस के कजान शहर में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद साझा घोषणा पत्र जारी किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की स्पष्ट निंदा की और जोर दिया कि इसे किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। घोषणा पत्र में कहा गया कि ब्रिक्स समिट 2024 का स्पष्ट संदेश। हम इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवाद एक साझा खतरा है। इसके लिए वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर राज्यों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक और संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। नेताओं ने देशों की संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति संपूर्ण सम्मान और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और वैश्विक कानून के अनुरूप आतंकवादी खतरों को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। कहा, हम मानते हैं कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक अनुचित है, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो। इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर दिया जाए। रूस यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण तरीके से समाधान पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत युद्ध का नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब बातें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में कह रहे थे। गौरतलब है कि ब्रिक्स में मुख्य रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश शामिल हैं, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। हाल ही में ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। ये देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और विश्व व्यापार में लगभग 18% हिस्सेदारी रखते हैं। ब्रिक्स का गठन क्यों हुआ था, इस सवाल का भी जवाब आपको बताते हैं। ब्रिक्स का गठन मुख्य रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके संस्थापक सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने 2009 में येकातेरिनबर्ग में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। ब्रिक्स देशों का वैश्विक जीडीपी में 23% का योगदान है और विश्व व्यापार के लगभग 18% हिस्से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये देश विकासशील या नव औद्योगिकीकृत देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और ये राष्ट्र, क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।